एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपको सुंदर पत्नी पाने के योग कुंडली में है, उसको कैसा देख सकते हैं। अगर आप अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो सुंदर पत्नी पाने के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। शुक्र ग्रह जो है प्रेम का कारक है, सुंदरता का कारक है और ऐश्वर्य का भी कारक माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो जातक को सुंदर पत्नी मिलती है, आकर्षक पत्नी मिलने के भी योग बन जाते हैं। तो इस तरह से शुक्र ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की जो सुंदरता और आकर्षण होते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है प्रेम, सुंदरता और आकर्षण का जो प्रतीक माना गया है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है तो जातक की पत्नी सुंदर और आकर्षक हो सकती है। वैसे ही वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो ये शुक्र ग्रह जो है वैवाहिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो जातक को एक खुशहाल और प्रेम पूर्ण वैवाहिक जीवन मिल सकता है। तो शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है वैवाहिक जीवन और प्रेम के लिए। इसके बाद में भाग्य की बात करें तो शुक्र ग्रह भी जो है भाग्य का प्रतीक माना गया है। अगर शुक्र मजबूत है तो जातक को भाग्यशाली पत्नी मिल सकती है। अन्य ग्रह और भावों की बात करें तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है यह विवाह का भाव माना जाता है। यह सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों की युति होती है तो जातक को एक सुंदर पत्नी मिल सकती है। गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो ये गुरु ग्रह जो है ज्ञान, बुद्धि और भाग्य का प्रतीक माना गया है। गुरु ग्रह मजबूत है तो जातक को एक बुद्धिमान और भाग्यशाली पत्नी मिल सकती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो जो बातें बताई गई है वो अपने कुंडली के जन्मकालीन कुंडली में देखें कि वो ग्रहों की स्थिति क्या है। सप्तम भाव के स्वामी और कारक की स्थिति जो शुक्र बनता है वो कैसा है आपकी कुंडली में, उसको देखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर सुंदर पत्नी पाने के लिए आप चाहते हैं तो शुक्र ग्रह की स्थिति को ज़रूर देखिए। अगर वो कमज़ोर है तो उसको मजबूत करना चाहिए और साथ साथ में जो सप्तम भाव है और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को भी देखना है, गुरु ग्रह को भी देखना है। तो ये सुंदर पत्नी दिलाने के महत्वपूर्ण योगदान को आप इस तरह से अपने कुंडली में देख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से जब भी आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का जो जन्मकालीन कुंडली है उसमें हमने जो बातें बताई है उसके लिए आपको ज़रूर ये देखना है कि शुक्र ग्रह की स्थिति को देखिए। वो अगर केंद्र में त्रिकोण में शुभ भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो शुक्र की जो स्थिति अगर उच्च की है, सौराशि की है, तो इसको मजबूत स्थिति माना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद में जो सप्तम भाव को देखा जाता है कि सप्तम भाव जो है वो वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। अगर वहाँ पे अगर शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की युति है या शुभ प्रभाव में है और उसका स्वामी की भी आज स्थिति अच्छी है और साथ साथ में गुरु ग्रह को भी देखना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब आप कुंडली का विश्लेषण करें तो अपनी जन्मकालीन कुंडली को देखना है, उसमें कौन सी जो बातें बताई है उनको उसमें देखिए और उसका अच्छा विश्लेषण कीजिए या किसी विशेषज्ञ से उसकी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी कुंडली में जो बताया है वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको क्या उपाय कर सकते हैं। वो जो उपाय करके भी आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और सुंदर जो पत्नी पाने की आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण हो सकती है। तो आपको अपनी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए और दशा अंतर्दशा को भी देखना है और गोचर को भी देखना है। ये सब जो स्थितियाँ बताई है उसका विश्लेषण से ही आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में सुंदर स्त्री पाने का योग है या नहीं है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है यहाँ पे उपलब्ध वीडियो हैं उनका भी आप लाभ उठाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।